सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास। कौन हो सब लोग, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हाँ, आपको दो परिंदों की लड़ाई नज़र आ रही होगी। वॉइस ओवर करते मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अफसोस कि मैं इनकी आपको आवाज़ें नहीं सुनवा सकी, क्योंकि जब मेरे हाथ में जब जिम कैमरा खाना आया चाहिए। उस वक्त मेरे आसपास और इतनी आवाज़ें आ रही थी कि मैं इसका मखसूस जो आवाज़ लड़ाई की वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। अदरवाइज़ तो ये इतना लड़ रहे थे दो परिंदे कि हमारे पूरे घर में इनका पूरा शोर था, जैसे बाकायदा कह लें दूसरे के बाल खींच के लड़ने वाला ये हालात थे। अफसोस कि पूरा वीडियो आपके लिए कैप्चर हो नहीं सका। तो मैं बड़ी उस वक्त तो बड़ी हैरान परेशान हुई कि क्या परिंदे इस तरह भी लड़ते हैं। और लेकिन फिर मैंने जब थोड़ा सा बैठी तो मैंने सोचा कि ये तो जैसे हमें एक आम इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, हम लोग आपस में कोई लड़े या बच्चे लड़े तो हम कहते हैं तुम लोग क्या जानवरों की तरह लड़ रहे हो। तो ज़ाहिर बात है, परिंदे भी उन्हीं की फॉर्म है एक, और ये भी वो हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने शायद अशरफुल मखलूक़ात में इंसानों को पैदा किया है। इनके अंदर थोड़ा-सा अक़ल का काफ़ी कम मार्जिन होता है जिसे ये इस्तेमाल कर सकें। तो बहरहाल जी बड़ी फ़नी लड़ाई थी, और बहरहाल मैंने सोचा कि नहीं ये ठीक है, ये लड़ सकते हैं। मेरी नज़र में पहली दफ़ा ऐसा हुआ, अदरवाइज़ ये सब कुछ ऐसा दुनिया में हो सकता है। तो ख़ैर जी, आपके साथ बातों-बातों में मैं पहुँच गई जिम खाना झंग, और आज जिम खाना झंग में जी बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ंक्शन था, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा बड़ा फ़ंक्शन होगा। इसका सारा क्रेडिट जो होता है वो लैला को जाता है। लैला ने मुझे इतना फ़ोर्स किया, साइमा तुम आ जाओ, आ जाओ। मैं बुकिंग करवा नहीं सकी थी, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की फ़ोन पे, तो इनकी बुकिंग हो नहीं सकी थी, शायद फ़ोन बहुत ज़्यादा बिज़ी था। और बस फिर मैंने पहुँचना ही था तो मैं पहुँच गई किस्मत से। मुझे लैला ने कहा कि मेंबर्स काफ़ी कम है, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए उन्होंने सीट एक रख दी है। तो खैर भागम-भाग जी मैं घर से निकली, और आज का जी फ़ंक्शन स्पॉन्सर कर रहे थे शंग्रीला वाले। और शंग्रीला वाले जी आपको पता है कि ये फ़ेमस इनकी सॉसेस वग़ैरह हैं, और मुझे लगता है कि जब ये तो नहीं एग्ज़ैक्ट याद कितने साल इनकी इसको बन चुके हैं बने हुए कंपनी को, लेकिन मुझे लगता है होश संभाला है तो शंग्रीला के सॉसेस, केचप, और स्पेशली अब तो खैर उन्होंने काफ़ी वैरायटी और भी दे दी है, जिसमें मैंगो सॉस वगैरह भी है इनके, और बारबेक्यू सॉस वगैरह भी इनके जी, सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस, ये हमेशा ही इनके हम यूज़ करते हैं, और वो मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा अच्छा जो ये स्पेशली 3 चीज़ें हैं सॉस नहीं इस्तेमाल होती। खैर जी मैं पहुंच गई इनके हॉल में जहां इनका ये था रिकॉर्डिंग हो रही थी, और ये ऐसी थी जैसे हम टीवी पे अक्सर देखते हैं। मेरा खुद पहला लाइव कुकिंग शो का एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा रहा। यहाँ की जो शेफ़ थी वो आई हुई थी, हिना उनका नाम था, और वो इस्लामाबाद पिंडी की तरफ से आई हुई थी। तो उन्होंने जी हमारे यहाँ, मेरे चूँकि 1 बजे का टाइम था, मैं पहुँची हूँ 4 बजे, तब तक जब तक मैं इनके हॉल पहुँची उन्होंने कहा जी लंच ब्रेक है, आप पहले लंच कर लें, उसके बाद फिर आप कुछ और मतलब दोबारा इसका हम करेंगे, अटेंड करेंगे, जो भी मतलब आप इसकी जो है बाकी रेसिपीज़ जो हैं वो आप बाद में ज़रा सीख लीजिएगा, अभी इनके खाने का लंच का टाइम है। तो खाने में क्या था जी, इनके राइस थे और चिकन मंचूरियन था, इसके अलावा इनका था चिली चिकन ड्राई, वो भी था, बहुत अच्छा था वो बना हुआ। खैर तो यहाँ जी लैला थी, मैं थी, समरा थी, मेरी फ्रेंड मारिया थी, और भी बहुत सारे लोग थे। मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इतने सारे लोग आए हुए थे, और जिन्होंने मतलब पार्टिसिपेट तो ज़्यादा नहीं कर सकते थे, लेकिन सवाल कर सकते थे, और हमारे आने से पहले 2-3 डिशेज़ उन्होंने सिखा दी थी। उसके बाद जो उन्होंने साथ हमें फ़ाइल्स दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने रेसिपीज़ ऑलरेडी लिखी हुई थी, और जो मतलब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे, और अगर आपने रेसिपी लिखनी है तो अपने वर्ड्स में लिख सकते थे। तो ये जी सारा उनका सेटअप था, और बहुत ही ज़बरदस्त था, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी मेरे में बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ भी नहीं कर सकी, समझ लें कि वो कह लें कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत लंबी हो जानी। तो ये सारा उनका सेटअप था। ये मैंने भी पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा, और ऐसे ही लग रहा था जैसे ना जैसे टीवी शोज़ की रिकॉर्डिंग होती है, तो सेम ऐसा था। ये जो स्टॉप पड़े हुए थे इसके ऊपर उन्होंने कैमरा फिक्स किया हुआ था, और एक एलसीडी थी जिस पे उन्होंने सारा डिस्प्ले हो रहा था, क्योंकि जो दूर से लोग बैठे हुए थे उनको नज़र तो नहीं आ रहा था कि ये क्या मतलब जो हॉल था, हॉल तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी जो दूर से लोग बैठे हुए थे उनको कुकिंग और चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, इतनी क्लियर नहीं। तो उन्होंने एक एलसीडी साथ लगाई हुई थी कॉर्नर में, जिस पे सारी जो लाइव कुकिंग थी वो दिखा रहे थे, और ये सारा जी सामान आप देख लें, जो जो चीज़ उन्होंने यूज़ करनी थी, कुछ चीज़ें वो यूज़ कर चुके थे, क्योंकि जिम खाना का अपना भी किचन है, और उनसे कुछ चीज़ें उन्होंने उनसे फेवर्स लिए, उन्होंने मतलब उनसे जो सामान था, ये जी हमें फाइल्स मिली हुई थी। ये समरा मेरे साथ बैठी हुई थी, और समरा से पूछ रही, समरा मेरे से पहले आ चुकी थी, और सही बात है आज मुझे लैला ने बहुत फ़ोर्स किया, साइमा आ जाओ, चलो मिस, और मुझे वाक़ई अफ़सोस होता कि मैंने मतलब अगर मैं इसको मिस कर देती।
समरा के मैसेजेस आने शुरू हो गए, नाजिया के आने शुरू हो गए कि हम लोग पहुंच रहे हैं, क्या सीन है तुम्हारे आने का। तो बस जी भागम भागी मैं तो निकली और चले जी बस अब हम आपको दिखाते हैं कि आज मतलब शो का आगाज़ कैसे हुआ है। बल्कि अब तो खैर मिड हो गया, चलिए मेरे साथ आप भी इंजॉय करो, बताइएगा कि आपने कितना इसको इंजॉय किया। और उसके साथ है हमारे पास चिकन कॉर्न, 2 रेसिपी हैं। इंग्लिश फिश है तो उसमें बगैर कांटे वाली हम चिकन कॉर्न भी बनाएंगे। और ये भी बड़ी इजी रेसिपी है, आपको देखने में बड़ी मुश्किल लगेगी क्योंकि ये 5 स्टार की रेसिपी है। ध्यान करना है हाथ ना कटे आपका, यार छोड़ना है इसके अंदर। कोई मुश्किल भी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको सुनने में लगती है चीजें मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं होती। थोड़ा सा मैं इसको और कट करूंगी हल्का सा ताकि और बड़ा हो जाए, थोड़ा ये बड़ा हो जाए। और उसके बाद आपने इसको 10-15 मिनट भिगो देना है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। उसके बाद आपने इसको ड्रेन आउट करके साफ पानी से दोबारा धो लेना है ताकि सिरका बिल्कुल मिक्सी में हो जाए और फिर आपके पास फिश रेडी है। अभी इसको इजी वे में करेंगे। अच्छा, जो मैं अभी इसकी मैरिनेशन बनाऊंगी ना, हम उसको 2 चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन में भी कर सकते हैं सेम बैटर और फिश में भी कर सकते हैं। इसको फिलहाल मैं सिंपली जो है ना रेसिपी को इसको यहाँ से करते हैं। इधर देखें, ये है मेरे पास गार्लिक। अच्छा, ये मेरे पास चॉप गार्लिक है, ये 1 चम्मच मैं डाल दूँ इसके अंदर। काली मिर्च, ब्लैक पेपर क्रश 1/2 टीस्पून, क्योंकि मिर्ची मैंने दूसरी भी डाल दी है, इससे मैंने आधी रखी है, उतनी ही मैंने ये कुटी भी लाल मिर्च डाल दी। इसके साथ आपने हल्का सा ये डालना है मस्टर्ड पेस्ट 1/2 टीस्पून, उससे थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा येलोइश चला जाएगा तो वो अच्छा लगेगा। और ब्लैक भी डालिएगा, हल्की सी, बहुत ज़रा सी डाली आपने, ज़्यादा भी डाली। अभी ये बैटर इस तरह है, ठीक है, और इस इतना होना चाहिए, इतना हो ताकि वो फिश को लग सके। इतना तो आप सबको अंदाजा है क्योंकि इससे बैटर जो है अगर ज़्यादा होगा पतला हो जाएगा, कम होगा तो वो भी नहीं अच्छा होगा। शायद डॉन के हैं, मैंने किसके देखे हैं, है ना। तो ये वाला पैकेट ले लें तो बहुत अच्छा है, इसका एक अलग ही टेस्ट है। और इन केस के नहीं है तो आपके पास जो दूसरा पैकेट डॉन का आता है जो बारीक वाला होता है, या वो भी नहीं मिल रहा, घर पे मेहमान है, रस होते हैं, रस के साथ काम कर लें, वो भी नहीं है तो आप डायरेक्टली भी इसको डाल दें। ये बस आपने अपने हिसाब से चलना है चीज़ों को ना। लेकिन यहाँ जो रेसिपी है तो मैं आपको 5 स्टार की बता रही हूँ जो हम बनाते हैं, लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स और ट्रिक्स आनी चाहिए कि जैसे जैसे आपके पास चीज़ें ना हो तो आपने तब क्या करना है। ऑयल कॉर्नफ्लोर ज़्यादा सोक करता है, कॉर्नफ्लोर ज़्यादा सोक करता है। और ऑयल जो है ना वो आप एक ही आंच पे अगर मैदे वाली कोई भी चीज़ डालेंगे ना तो वो सारा चीज़ सोक कर देगा। अगर आपका ऑयल अच्छा गर्म है और फिर दरमियानी हीट पे आप कुछ भी डालेंगे ना, चल इसको हल्का करते हैं, ऑयल को बहुत तेज हो गया ना। वो इसलिए क्योंकि ये मशीनों के जरिए ड्राई किए हुए होते हैं, जो दूसरी वाले होते हैं। मैं भी घर में बनाती हूँ और क्या करती हूँ फिर ओवन में ना मैं ब्रेड सैंडविच मेरे घर में वर्क करते हैं, तो जितने भी किनारे साथ साथ होते हैं ना ब्रेड के, वो मैं ओवन के ऊपर रखती जाती हूँ जितनी जल जाए। पानी में चीज़, जब पानी वाली चीज़ जल्दी खराब कर देती है ना। पहले का ये जो है ना चिकन, इसको खुश मैदे में भी कोट कर दूँ है ना। उसका चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको बताऊँगी। एक बार मैंने ये इसका क्रश वाला एक क्रश पिकल यूज़ किया था, वो बहुत पसंद है। और आप कह रही ना वो सॉस मैंने पूछा भी नहीं और मैंने देखी भी, मुझे नहीं लगता कि वो है, वो शायद डिफरेंट की है। सॉरी लेडीज, हमें 2 मिनट लगेंगे। बेकरी की चीज़ें बेकरी में रखी हुई हैं। अगर मीनवाइल कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वक्त कम है, मुकाबला बहुत सख्त है।
कोई एरिया तो नहीं छोड़ के नीचे खाने की शौकीन। वाह क्या बात है इनकी, मेरी खुशबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी। ओ ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी मैदा बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा सा कम इस्तेमाल होता है, कभी थोड़ा सा हल्का होता है, तो वो ज्यादा। ये बस एक गार्निश की प्लेट एक लगाई, कफायत एक प्लेट लगानी है बेटा डिस्प्ले की। कफायत ड्रॉप कर दो बेटा, मेरा हाथ गंदे हो जाएंगे, ये ड्रॉप कर दो हल्की आंच पे। एक मिनट सर, शेफ ने आके मुझे बहुत ही प्यार से ने कहा कि तुमने ये 40 अंडे जाया किए, क्योंकि अगर एक भी अंडा खराब चला गया तो बाकी के 39 एग्स भी आपने वो खराब कर दिए, तो वो आप नहीं यूज कर सकते। तो जब भी अंडे इस्तेमाल करें इससे अलग। अच्छा अभी 4 अंडे हैं और मैं इसमें डालूंगी 1 कप चीनी। तो जो भी चाय खाना नाश्ता वो इस्तेमाल करते हैं। मैं ग्रेविस में नहीं बता रही आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर हमारे घर में स्केल नहीं होता आम घरों में, और क्या होता है हम जब जल्दी करते हैं हम स्केल को सेट नहीं करते या हम लेते ही नहीं हैं। वैसे छोटा स्केल है एमएक्स ब्रांड का 1500 का आता है, अगर आप लेना चाहें तो वो जरूर लेके रखें। लेकिन अगर इतना बना रही है जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, तो बस फिर आपने अपने हिसाब से बना, आपका जो भी है 250 ग्राम 200 225 वाला। तो मकसद ये है कि आप एक ही मग से ना सारी चीजों की रेशियो जो है वो बात नहीं। मैम ये बारीक है, दरअसल चीनी पाउडर नहीं है, ये चीनी थोड़ी बारीक है। ले जी, कुकिंग शो तो हो गया ख़त्म, और क्योंकि मैं लेट आई थी और मैंने आखिरी पार्ट ज्वाइन किया था, लेकिन मैं जितना भी किया मैंने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप काउंटर पे आ सकते हैं, आके देखें कि जो उन्होंने चीज़ें तैयार की हैं वो देखें कैसी हैं। खैर काफ़ी सामान था, वो जो खाने पीने का वो जजेस को दे दिया था उन्होंने। स्पेशली जो फ़िश फिले बनाए थे उन्होंने जजेस को दिए। खैर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था। जजेस ने बताया कि माशाल्लाह हर चीज़ बहुत एक्यूरेट थी, और उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से कि मैं हर चीज़ डिटेल से बताऊं, और बार बार जो सवाल कर रहे थे वो बार बार बता भी रही थी। तो अच्छे शेफ़ की निशानी यही होती है कि वो अच्छा सिखा तो रहा है, साथ साथ मुझे लगता है किसी को सिखाने के लिए आपके अंदर सब्र तहम्मुल कितना होता है वो भी तभी पता चलता है जब आप पब्लिकली लोगों को डील भी करें तो बता भी रहे होते हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड लोग ज़िंदगी में ना बहुत कम जगह कामयाब होते। तो खैर आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त रहा। छोटी छोटी टिप्स जो थी वो मैंने जहन में बिठाई, और मैंने सोचा कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब मैं कुकिंग करूँगी तो मैं ज़रूर उसमें ये ज़रूर अप्लाई करूँगी। तो खैर बहुत अच्छा ज़बरदस्त फंक्शन रहा, और जिम खाना के तवस्सुत से सही, लेकिन ये है कि जंग में अब छोटे छोटे इवेंट्स होने शुरू हो गए हैं। और हम नीचे जा रहे थे और फिर हमने कहा कि हम पहले शेफ़ से मिल लें, और वो बहुत खुश हुई, कहने लगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जंग की ख़वातीन ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बड़ी डिसिप्लिन रही, बहुत डिसेंट रही, और वो कहने लगी मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं जंग जाऊंगी और मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो खैर उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि मैं मंथली तो आपको कुछ कोर्सेज़ नहीं करवा सकती, लेकिन अगर साल में 1-2 दफ़ा मुझे आप बुलाएं तो मैं आ सकती, क्योंकि उन्होंने पिंडी इस्लामाबाद से आना होता है। तो फिर इतनी फिर दूर से आना जाना मंथली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह ताला जितना भी मैं पार्टिसिपेट कर सकी जंग की ख़वातीन के लिए तो ज़रूर आऊँगी। तो खैर जी उन्होंने कहा कि अब एक ग्रुप ख़वातीन का बना लेते हैं जिसमें हर जो ख़वातीन हैं वो सजेशन दें, जो मेंबर्स हैं और जो मेंबर्स की वाइफ्स वगैरह भी हैं, तो ताकि जो हमें नेक्स्ट हमको जो फंक्शंस वगैरह करें तो ताकि हमें आइडिया वो ख़वातीन क्या चाह रही हैं। तो खैर जिसके बाद हम लोग नीचे आ गए। समरा ने कहा कि चलो साइमा कॉफ़ी पी के चलते हैं, और मैं सबको कॉफ़ी पिलाती हूँ। नाजिया थी, मैं थी, लैला थी, नाजिया की बेटी थी, और समरा के साथ एक कांस्टेबल। अब टोटल यानी 24 आवर्स होती हैं, क्योंकि ये दारुल मान के हेड हैं, तो बस इनको तो एक्स्ट्रा चार्ज भी मिले हुए हैं। तो खैर जी बहुत ही मज़ेदार कॉफ़ी थी। जिम खाना की तो होती ही बड़ी मज़ेदार है। हैंडमेड कॉफ़ी होती है, इनके थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेते हैं, लेकिन हमेशा मज़ा ही आता है। तो असलम अंकल को मैंने भेज दिया था कि असलम अंकल आपको मैल को ले आएँ। पहले मैंने राशिद से कहा कि आपको मैल को लेकर घर ले जाना, कहने लगे नहीं मेरे गेस्ट आ गए हैं, तो आप ऐसे करो कि बस असलम अंकल को भेज दो, वो कोमैल को लें, फिर वो आप लेके घर आ जाएं। तो नाजिया ने कहा कि कॉफ़ी समरा पिला रही थी, चले मैं आपको कुछ खिला पिला भी देती हूँ, लेकिन हमने कहा नाजिया नेक्स्ट टाइम सही, क्योंकि अब ये है कि बच्चों को बस जब घर हों, क्योंकि लेट हो रहा था, मगरिब से ऊपर का टाइम हो गया था आराम से,
तो नाजिया जी, नाजिया ने बड़ा पिंक कलर का सूट प्यारा पहना हुआ था और लैला जा रही थी। लैला के बाद जी हमने भी हमारी थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी रह गई थी, हमने कहा पी के बस फिर हम भी चलते हैं, क्योंकि लैला के बच्चों की ट्यूशन की टाइमिंग हो गई थी। मेरा तो असलम अंकल का ये था ना कि कुमैल को लेने गए हुए थे, तो वो जैसे ही आते तो मैंने से कहा था मुझे बेल दे देना, उसके बाद फिर मैं भी बाहर आ जाऊँगी। तो खैर जी बड़ा मज़ा है, आज का फंक्शन बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा इवेंट रहा और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी कोई इवेंट ऐसे होते रहे, लाइव कुकिंग हो या लेडीज़ से कोई भी रिलेटेड हो। मुझे लगता है कि लेडीज़ के लिए, जेंट्स के तो बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, हर किस्म का होता है, लेडीज़ के लिए हर जगह ही मैंने देखा कम है। तो यहाँ जी गपशप करते हम लोग आ रहे थे और थैंक यू सो मच समरा फॉर मज़ेदार कॉफ़ी और इसके अलावा और नाजा आप पे पेंडिंग रह गया, याद रखिएगा। तो बस यहाँ वापसी का हमारा हो गया सफ़र। यहाँ जल्ला एक दूसरे को अल्लाह हाफिज़ कह रहे थे। कुमैल गाड़ी में बैठ चुका था और बस उसने कहा मामा मेरे लिए कुछ ठंडा मीठा ले आए। मैंने कहा कुमैल आप ठंडा मीठा नहीं आ सकता क्योंकि और टाइम लग जाएगा जो है ऑर्डर करते, तो बस अब फिर अब घर चलते। आज का फंक्शन कैसा रहा, आज का वीडियोस कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और जो अब मैंने लाइमलाइट से शॉपिंग की थी वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला व्लॉग के एंड में देती हूँ। कुमैल बड़ा खुश था जी कि मामा, मुझे अब पूछ रहा था मामा क्या मिला, क्या खा के आई हैं। मैंने कहा गिफ्ट हैम्पर मिले हैं, उसमें जूसेस होंगे वो आपके होंगे, सर्टिफिकेट मेरा होगा, सॉसेस सबकी होंगी। तो बड़ा हंस रहा था, खुश हो रहा था। और बच्चे बस ही पढ़ाई के टाइम थोड़ा सा उनको अफसोस होता है, बाकी तो टाइम बड़े एक्टिव और खुश रहते हैं। तो आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में। ये जी ये मिला है सर्टिफिकेट और साथ ये गिफ्ट हैम्पर है और जिसमें 2-3 तरह की सॉसेस थी, इसके अलावा 2 तरह के इसमें वो थे जूसेस थी और सॉस इनकी मैंगो सॉस नहीं इंट्रोड्यूस हुई जो कि बहुत मज़ेदार है। अगर कोई लेना चाहे तो मैं रिकमेंडेशन में उसको दे रही हूँ कि आप उसको ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ही कहा जा सकता है। असर के बाद का टाइम, ये असर का टाइम है और मैंने सोचा चले मैं आपके लिए एक हल्की सी वीडियो बनाऊं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आपने लाइमलाइट की शॉपिंग नहीं दिखाई, तो मैंने कहा चले आज आपको लाइमलाइट की शॉपिंग दिखाते हैं। इधर पानी दिया और ऐसे ही ना, पता नहीं वैसे क्या बात है, हर मुलाजम की अलग अलग खासियत होती है। कुछ होते हैं वो अपना काम समेट के जाते हैं, जैसे अगर उन्होंने ये किया है पानी लगाया तो वो पाइप समेट के चले जाएंगे, कुछ पड़े के पड़े ही रह देते हैं। लेकिन ना बारह मुझे लगता है कुछ सेकंड की बात होती है और आप अपना काम समेट के जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। हमारे साथ में बड़ा शोर है, या मज़दूर वो लगे असलम अंकर नीला रोला ही पड़ा हुआ। तो राशिद जा रहे हैं वॉक के लिए, राशिद जा रहे हैं वॉक के लिए मुझे। और ये देख कितना रश है, अब तो हमारी प्राइवेसी बिल्कुल ख़त्म हो गई है बाहर की। तो चले जी फिर आते हैं कपड़ों की तरफ। और मौसम बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, हल्की हल्की अगर आप देखें तो पत्ते हिल रहे हैं और हवा चल रही है। तो चले जी, इससे पहले कि बाहर ट्रक का शोर आ जाए मैंने कहा मैं आपके साथ कपड़े शेयर कर दूं। और सबसे पहले ये सूट है, ये ग्रिप में है, ये फैब्रिक मुझे बड़ा पसंद है और बड़े ही अरसे बाद ये इन हुआ है। देखना पीछे आवाज़ें आनी शुरू हो गई है, बस फटाफट मैं वीडियो बनाऊं। ये जी ग्रिप पे है और इसके बस ये देखें इसका है। मैं वैसे ये बैन कम पहनती हूँ, मुझे थोड़े से शोल्डर का इशू हो जाता है। बाकी इस पर कुछ बटन्स दिए हुए हैं उन्होंने। और ये ग्रिप का सूट है, ये काफ़ी लॉन्ग शर्ट है, कुर्ता स्टाइल में है। और साथ इसके जी पीछे माजरत के साथ अगर पीछे आवाज़ें आ रही हैं, और यकीन माने मैं सिर्फ आज जिम से इसलिए छुट्टी की है कि मैं सोची थी वीडियो अपनी अपलोड कर लूँ, अदरवाइज़ मुझे फिर टाइम मिलता नहीं है आके भी। तो सिंपल जी ये पैंट ट्राउज़र है, उसके अलावा ये इसका स्टॉलर है, ये मुझे साथ पड़ा हुआ बहुत अच्छा लगा, मस्टर्ड येलो और ऑफ वाइट है और सिल्क का ये ट्राउज़र है। तो मेरा अब ना अफसोस हो रहा है, मैंने छुट्टी भी की और पीछे से शोर भी बहुत आ रहा है। तो चले बहरहाल मैंने कहा चले आपको ये मैं पहला सूट दिखाऊं। पहला सूट जनाब ये है और ये मुझे बड़ा पसंद आया था। मेरी चॉइस ऑलमोस्ट ऐसी है और मुझे इस तरह के हल्के फुल्के, ये प्रिंट नहीं हुआ हुआ है, ये काम नहीं है। ये देखें जैसे आजकल स्टॉलर नहीं चल रहे जो बच्चे कह रही हूँ बच्चियाँ बैग वगैरह के साथ यूज़ करती, ये वाला स्टफ़ है, बहुत नाइस, बहुत लाइट वेट और आजकल पहनने वाला। तो चलिए जी पहला सूट ये है, उसके बाद अगला सूट कौन सा आपको दिखाते हैं। दूसरा सूट ये है, दूसरा ये लिनन में है, लाइट लिनन सा जो होता है वो भी आजकल आपको पता मौसम विंटर्स चुके आ रहे हैं, लिहाजा ये उसी हिसाब से उन्होंने, बहुत मोटी लिनन नहीं है, नॉर्मल सी जैसी होती है, नवंबर में दिसंबर में पहना जाएगा। तो ये भी प्रिंट है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई, बस इसके भी गले पे शीशा है, एक ये स्टोन का वर्क हुआ हुआ है, ये साथ टसल्स बने हुए, टसल्स के साथ इन्होंने ये वो दिए हुए हैं जो नहीं होते कट दाना शायद इसको बोलते हैं। तो ये वो वाला, ये देखें
ये जिसका गोल घेरा, जैसे आपको पता है आजकल गोल घेरा दोबारा इन हो गया है, गोल घेरा काफ़ी इन हो गया है। और पटियाला शलवार तो नहीं, इसको क्या फर्शी शलवार इन है बहुत ज़्यादा, कुछ अर्से पर पटियाला भी आ जाएगी। तो ये जी साथ इसके है फर्शी शलवार और खुला पॉइंट है इसका खूबसूरत। और मेरी शादी के बाद भी चली थी गोल घेरे वाली, तब भी मैंने मतलब पहने गोल घेरे, लेकिन ये था कि तब दूसरी शलवारें थी, आम शलवारें थी, फर्शी नहीं थी, पटियाला शलवारें होती थी ज़्यादा। पटियाला शलवारें मेरी शादी के बाद चली थी, वो पहनी मैंने। तो फर्शी शलवार सिलवा के रखी हुई अभी तक पहनी नहीं, और सच्ची बताऊँ इतना दिल भी नहीं चाहता। तो बहरहाल जी ये सूट, दूसरा सूट ये है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा ये भी। तो कैसा लगे ज़रूर बताइएगा शॉपिंग, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने बार बार कहा कि आप प्लीज़ हमें, आपने शॉपिंग नहीं दिखाई। तो मैंने कहा बस बाज़ का तो ऐसे होता है कि नहीं चीज़ दिखाई जाती, कुछ रूटीन ऐसी बन जाती, शोर स्पेशली। अब सब घर के जो हैं मेरे मुलाजिम जा चुके हैं, तो फिर अब मैंने कहा आराम से बैठ के, मैंने जिम से भी छुट्टी की कि चले आप सबके लिए वीडियो बनाऊँ। अदरवाइज़ जिम से आके फिर वही रूटीन, चाय खाना, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो सूट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चले चलते हैं ब्लॉग के, ज़रूर बताइएगा सूट कैसा लगा।